हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 19 अगस्त 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी। और आज भी आपको पता होगा जन्माष्टमी का त्योहार है। समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी के त्योहार की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी देश में ज्यादातर जगहों पर आज 19 अगस्त को ही मनाई जा रही है, क्योंकि 400 साल बाद इस बार जन्माष्टमी पर 8 योगों का शुभ संयोग भी आज बन रहा है। और इसके चलते आज दिन भर खरीदारी और प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करना चाहते हैं तो पूरा दिन शुभ समय रहेगा। ये भगवान श्री कृष्ण का 5249वां जन्म उत्सव है, यानी धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक कृष्ण को जन्मे हुए लगभग 5250 साल हो चुके हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दही हांडी को खेल का दर्जा दे दिया और इस खेल में घायल होने या मृत होने पर अब 5 से 10 लाख रुपए तक का मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही खेल में जो गोविंदाएं बनेंगे उनको नौकरियों में आरक्षण भी मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। जैसे खो खो, कबड्डी वगैरह खेल होते हैं ना, उसी तरह से महाराष्ट्र में अब जो कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में जो दही हांडी का प्रोग्राम होता है ना, उसको भी अब खेल का दर्जा दिया गया। इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है और इसमें शामिल होने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण भी दिया जाएगा। बीमा से लेकर सरकारी नौकरी तक के कई फायदे मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया। यूपी की 6200 गौशालाओं में आज जन्माष्टमी के त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर 1000 करोड़ रुपए में हो रहा है ये तैयार। यहाँ भगवान कृष्ण विराजेंगे और जन्माष्टमी पर भव्य आयोजन भी होगा। 700 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर परिसर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। काना का मंदिर बन रहा पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यूपीआई पेमेंट को लेकर खबर आ रही है। ब्रिटेन देश में भी बेझिझक आप यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। एनआईपीएल ने पे एक्सपर्ट्स के साथ साझेदारी की है इसको लेकर। राजू श्रीवास्तव की हालत फिर गंभीर। सुनील पाल बोले, राजू के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। आप लोग भी प्रार्थना करिए और हम सभी दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत जल्द से जल्द सुधर जाए, ये वापस स्वस्थ हो जाए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। हरियाणा में 13 सितंबर को नहीं होंगे पंचायत चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने वायरल मैसेज को अफवाह बताया। जो आजकल खबरें चल रही थी कि हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, तो इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि इसकी अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। वही देखिए, 8 दिवसीय दौरे पर भारत आएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है लक्ष्य। देश के इन 12 राज्यों में गहरा सकता है बिजली संकट, क्योंकि समय पर बिजली कंपनियों को भुगतान नहीं हो रहा है। बिजली संयंत्रों को समय पर बकाये का भुगतान नहीं किया गया और इसके चलते इन राज्यों में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक वगैरह वगैरह स्टेट्स में आपको बिजली की समस्या देखने को मिल सकती है कुछ दिनों के दौरान। देखिए, महाराष्ट्र में बोट पर मिली 3 AK-47। मस्कट से यूरोप जा रही थी ऑस्ट्रेलियाई बोट, हाई टाइड से भारत पहुंची है। दुबई की एजेंसी के थे हथियार। मुकेश अंबानी को टक्कर देंगे राधा किशन दमानी। डी मार्ट के 1200 नए स्टोर्स खोलेंगे। मार्च से अब तक सबसे ज्यादा 50 स्टोर्स खोले। अच्छा, रूस में देखिए, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी घोषणा की है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकार अब ऐसे पति पत्नी को, दंपति को इनाम देगी। रूस की जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने ये ऑफर निकाला है। 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को 13 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा रूस सरकार की तरफ से। रशियन गवर्नमेंट ने अपने देश की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ये अनाउंसमेंट किया है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने धारा 370 के हटाने के बाद एक बड़ा बदलाव लागू किया, बड़ा फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर में अब सेना के जवान और प्रवासी लोग जो बाहर के राज्यों के हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वे लोग भी वोट डाल पाएंगे और इससे जम्मू कश्मीर में 25 लाख नए वोटर शामिल होंगे। और आपको बता दूं दोस्तों, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद नवंबर-दिसंबर में जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में इस नियम के बाद इस बार चुनाव में 20 से 25 लाख नए वोटर शामिल होंगे। प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों पर देखिए, एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है कि देश के 30% से ज्यादा कर्मचारी अपनी नौकरी से ना खुश हैं, यानी कि खुश नहीं है और वे जॉब बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं। जबकि 71% कर्मचारियों का यह मानना है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए उनके काम की अनदेखी की जा रही है। यानी कि ये डेटा, ये आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना अभी भी सेटिस्फिकेशन वाली जॉब नहीं है। दुनिया भर में यह सर्वे करवाया गया। ग्लोबली देखा जाए तो 19% लोग कहते हैं कि हम अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं। क्या दोस्तों, आप भी अपनी प्राइवेट क्षेत्र में जॉब से खुश नहीं है या हैं? मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्तरां वगैरह को सर्विस चार्ज लेने की मंजूरी दे दी है। रेस्टोरेंट्स मालिकों के लिए एक खुशखबरी की बात है कि जब तक कोर्ट का इस पर अगला फैसला नहीं आ जाता तब तक सर्विस चार्ज वसूलते रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट के मालिक। कोर्ट ने CCPA के फैसले पर लगाई अगली सुनवाई तक रोक। लंपी वायरस की बीमारी आजकल हमारे देश में काफी ज्यादा फैली हुई
हुई है। और एक आंकड़े के मुताबिक दोस्तों 10 लाख से भी ज्यादा मवेशी, गाय वगैरह पशु जो है वो लंपी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। हजारों की तो मौत भी हो चुकी है और इससे हमारे देश में दूध का उत्पादन भी घटा है। और अब सवाल ये कि क्या दूध के दाम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि हाल ही में तो आपको पता होगा मदर डेयरी, अमूल डेयरी वगैरह ने भी दूध की रेटें बढ़ाई थी। मैंने आपको इस पर खबर अपडेट बताया था। दूध की महंगाई पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब राज्य में भी अब दूध और महंगा हो चुका है, क्योंकि वेरका डेयरी ने भी 2 रुपए प्रति लीटर कीमतें बढ़ा दी हैं और ये नए रेट आज से ही लागू होंगे। इससे पंजाब में चंडीगढ़, पंचकुला वगैरह जहां भी इस डेयरी का दूध सप्लाई होता है वहां असर पड़ेगा। और अभी स्टैंडर्ड वगैरह, गोल्ड, फुल क्रीम, डबल टोन्ड दूध क्या रेट में मिलेगा इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ वजह ये भी है कि लंपी वायरस की वजह से देश में मिल्क का प्रोडक्शन कम हो रहा है और इस वजह से भी दूध के दाम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, विंडफॉल गेन टैक्स कम करेगी सरकार और इससे डीजल पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी घट सकती है और आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के रेटों में थोड़ी कटौती देखने को मिल सकती है। अच्छा, एक अच्छी खबर है, शुरू हुई हमारे देश में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस को हरी झंडी दिखाई है। इस बस में एक बार में 90 पैसेंजर बैठ सकेंगे। मुंबई में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो सभी पीएनबी के ग्राहक 31 अगस्त तक अपने अकाउंट में केवाईसी अपडेट करवा लें, वरना आपका खाता बंद हो सकता है, मतलब आपका खाता फ्रीज हो सकता है, लॉक हो सकता है, क्योंकि पीएनबी ने अपने सभी कस्टमर्स को यह अलर्ट जारी किया। आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी बैंकों के ग्राहकों को 31 अगस्त तक अपने खाते में केवाईसी अपडेट करवानी, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह की डिटेल अगर आपके खाते में लिंक्ड नहीं है तो लिंक करवा लें, है ना। अच्छा देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव की नियुक्ति हो चुकी है। आईएएस राजेश वर्मा अब उनके प्राइवेट सेक्रेटरी की कमान संभालेंगे। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नागालैंड राज्य में कोहिमा में आएंगी, सीएसआर और निवेश सम्मेलन का उद्घाटन करेगी। 22 अगस्त को इस कार्यक्रम में नागालैंड सरकार द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। अच्छा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 2.5 घंटे में पहुंचेंगे हरिद्वार। यूपी के 8 जिले इससे जुड़ेंगे। हरियाणा राज्य को भी लाभ मिलेगा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इससे कनेक्ट होंगे जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भागवत कथा का प्रचार सूर्य विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका में 2000 बच्चों ने एक साथ की भागवत कथा और सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो फैल रहा है इसको देखकर हर कोई लोग आप भी मंत्रमुग्ध हो सकते हैं, क्योंकि हिंदू धार्मिक ग्रंथों का कितना महत्व है ये आज दुनिया भी समझ पा रही है। भागवत गीता में वो ज्ञान छिपा हुआ है जिससे इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है एंड इट्स ट्रू फैक्ट 100%। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, नेटफ्लिक्स के नए प्लान में नहीं होगा डाउनलोड का ऑप्शन। यूजर्स ऑफलाइन वीडियोस नहीं देख पाएंगे, मतलब मूवी सीरीज वगैरह। साल 2023 में यानी न्यू ईयर पर नेटफ्लिक्स ये नया प्लान लॉन्च करेगा। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और एक पाकिस्तानी समेत 7 भारतीय यूट्यूब चैनल को भी ब्लॉक कर दिया है। ये जो लिस्ट आप देख पा रहे यहाँ पर 8 ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो ऐसे मतलब भ्रामक खबरें डालते थे, फेक न्यूज फैलाते थे कि आज ये हो गया फलाना टीम का। ये इस तरह की जो फोटोज आप देख पा रहे इस तरह के झूठ फैलाने वाले वीडियोस डालते थे। तो सरकार ने इन चैनल्स पर एक्शन लेते हुए इनको बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया। पिछले 8 महीनों के डेटा की बात करें तो कुल 163 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए हैं सरकार ने। किस किस महीने कितने चैनल्स पर पाबंदी लगाई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी एक सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी गलत या अफवाह फैलाने वाली चीजें ना डालें सोशल मीडिया पर, चाहे यूट्यूब का ही ठेका नहीं, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी सोशल मीडिया पर गलत जानकारी कभी शेयर ना करें। अगर आप जो भी जानकारी शेयर करें, जैसे मैं डीएलएस न्यूज के ऊपर आपको डेली खबरें देता हूं, बिल्कुल 100% जेन्युइन और जो सही खबरें होती हैं वही देता हूं। ऐसा तो नहीं है ना, मतलब हर कुछ ही गलत न्यूज आपको बता दी। तो ऐसे नहीं फैलाना चाहिए, गलत जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए, राइट, वरना आपके भी सोशल मीडिया के पेज, प्रोफाइल्स वगैरह बैन हो सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया। 3 स्कूलों में ये कंट्रोवर्सी बन रही थी, जनगण मन का गान नहीं हो रहा था। तो ये शिकायत मिलने के बाद कर्नाटक राज्य की शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में ये नया नियम लागू कर दिया। अब स्कूलों में जो मॉर्निंग प्रेयर होती है ना, सुबह की प्रार्थना, उसके बाद राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है। कर्नाटक सरकार की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया है। वह देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर के 10 में से 8 घरों में पहुंचा कोरोना और वायरल बुखार भी। हालिया एक सर्वे में बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मतलब दिल्ली में इतनी ज्यादा वायरल बीमारी फैल रही है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, बिहार के विकास पर अच्छी खबर आ रही है। पटना मेट्रो रेल के भूमिगत कार्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। जीएसटी को लेकर सरकार एक नया नियम लागू कर चुके हैं। जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान में सरकार ने राहत दी है। अब नहीं हो पाएगी मनमानी गिरफ्तारी। दरअसल सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट
टैक्सेस एंड कस्टम की जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत ऐसे मामलों में जहां कंपनियां कानून की व्याख्या को लेकर मतभेदों के चलते जीएसटी का भुगतान नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे कंपनियों के कर्मचारियों एमडी वगैरह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। महंगाई पर थोड़ी राहत की खबर आ रही है। इस कंपनी ने घटाए सीएनजी और पीएनजी के दाम। दरअसल अडानी समूह की समर्थित कंपनी अडानी टोटल गैस ने पीएनजी की कीमत में ₹3.20 प्रति एससीएम तक की कटौती की है और सीएनजी की कीमत में भी ₹4.70 प्रति किलोग्राम तक की कटौती की है अडानी टोटल गैस की तरफ से। और अभी नई रेटें क्या होगी जानकारी आप देख सकते हैं। बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है। एचडीएफसी बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है और अब आपको एचडीएफसी बैंक में एफडी कराने पर अधिकतम 6.10% का ब्याज मिलेगा। नई रेटें क्या है? 1 साल तक की एफडी पर 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर बड़ी खबर देखिए। एल्टो K10 लॉन्च हो चुकी है। इसकी कीमत है ₹3,99,000। 22 साल में हर घंटे 100 मारुति एल्टो बिकी है। ये हमारे देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली वन ऑफ टॉपेस्ट कारों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है। एल्टो का नया मॉडल लॉन्च कर दिया मारुति कंपनी ने K10 करके। इसमें आपको अलग अलग तरह के कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे। माइलेज वगैरह भी काफी अच्छा है। इसके कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की आरबीआई दे सकती है जोर का झटका धीरे से। यूपीआई फंड ट्रांसफर पर भी लगने वाला है चार्ज। दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डेबिट क्रेडिट कार्ड व यूपीआई पेमेंट पर किस तरीके से शुल्क लगाया जाए, कैसे मतलब लोगों से चार्ज लिया जाए, इसको लेकर लोगों से ही राय मांगी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम में लगने वाले कई शुल्कों पर जनता की प्रतिक्रिया मांगी है। आरबीआई ने इसके लिए एक डिस्कशन पेपर भी जारी किया और आप भी अगर आरबीआई को अपनी राय देना चाहते हैं तो आप इस ईमेल एड्रेस पर अपने विचार भेज सकते हैं। यानी कि इससे ये जाहिर होता है दोस्तों कि आरबीआई ये प्लानिंग कर रही है कि अभी जो एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, पीपीआई तरीके से किसी भी तरीके से जो पेमेंट मोड हम करते हैं ना, इन सब पर आने वाले समय में आपको कुछ ज्यादा ही चार्ज देने पड़ सकते हैं। खैर अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिन होगी लगातार बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। उड़ीसा में भारी बारिश, बाढ़ से 4 लाख लोग प्रभावित। गुजरात के वलसाड़ में समुद्र में फंसे 10 मछुआरों को रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ का आंध्र प्रदेश तेलंगाना से संपर्क टूटा। राजस्थान में 3 दिन तक मानसून पर ब्रेक रहेगा। 21 अगस्त से मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा। सिरोही, माउंट आबू में 7 इंच तक बारिश देखी गई। बरसाती नदी नाले उफान पर। मध्य प्रदेश में आज से नया सिस्टम कराएगा बारिश। 3 दिन पूरे प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। खंडवा में इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोले गए और ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंदिरा सागर के बांध के जो 12 गेट खोले गए, इससे पानी का गिरता हुआ व्यू बड़ा ही मनमोहक नजारा दिखाई दे रहा है। गुजरात में भी मानसून मेहरबान होने जा रहा। राज्य में अब तक 94% बारिश हुई, 91% बुआई हुई। टूट सकता है 30 साल में सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड। इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 19 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, गुजरात, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अब सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। सोना 32 रुपए टूटा और चांदी में 348 रुपए की गिरावट आई। अभी सोने का रेट 52,224 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी में 348 रुपए की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 57,298 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामलों में बड़ी भयंकर उछाल यानी कि बढ़ोतरी देखी गई। 39% का उछाल आया। पिछले 24 घंटों में 12,608 नए मामले आए, जबकि 24 घंटों में 72 लोगों की मौत हुई है। भारत में अभी सक्रिय मामले चल रहे हैं 1,01,343। राजधानी दिल्ली में भी पिछले 17 दिन में 87 मौतें हुई। दुगनी रफ्तार से बढ़ते हो रहे हैं कोरोना के मरीज। 149 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए राजधानी में। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1964 नए मामले आए, जबकि 8 लोगों की मौत हुई। यानी देखा जाए तो देश में कोरोना अभी काफी ज्यादा फैल रहा है वापस से। तो प्लीज आप और हम सबको मिलकर सावधानी बरतनी है, मास्क लगाना है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए आईसीएसआई की सीएस रिजल्ट पर खबर आ रही है। सीएस प्रोफेशनल्स और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का रिजल्ट 25 अगस्त को होगा जारी। ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर चेक कर सकते हैं। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर AO और AAO के एग्जाम के एडमिशन कार्ड अपलोड हो चुके हैं। 25 से 30 अगस्त तक अजमेर मुख्यालय पर 2 पारियों में होंगे एग्जाम। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को नहीं जाना होगा बाहर, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में 10 नए इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोलने के बाद अब नया फैसला लिया है। अगले साल
2023 से ही 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से 10 दिनों के अंदर इस पर विस्तृत कार्य योजना की डिटेल्स भी मांगी है। वहीं देखिए राजस्थान में रीट 2022 की आंसर की जारी हो चुकी है। कैंडिडेट्स 25 अगस्त तक दर्ज करा सकेंगे ऑनलाइन आपत्ति। बिहार से खबर आ रही, बीपीएससी की 67वीं पीटी एग्जाम 20 और 22 सितंबर को होंगे। आयोग ने डेट का ऐलान कर दिया, 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। पहली बार पीटी परीक्षा 2 दिन में पूरी होगी। सीडीपीओ मुख्य परीक्षा 18 से 20 अक्टूबर को होगी, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए 101 साल के हुए एक्स चीफ एमई सुजान सिंह और अब ये बने देश के सबसे बुजुर्ग नौसेना अधिकारी। कोरोना संक्रमित नेताओं के कारण कांग्रेस ने बदली तारीख, अब 4 सितंबर को होगी महंगाई रैली, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता हाल ही में कोरोना पॉजिटिव आ गए थे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वगैरह वगैरह। तो इस वजह से जो सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ ये कांग्रेस वाले रैली निकालने की कह रहे थे, तो अब ये तारीख बदल दी, मतलब 4 सितंबर को करेंगे। पहले 22 अगस्त तारीख थी। देखिए राजधानी दिल्ली मेट्रो में रेल एकेडमी में खुली अल्ट्रा मॉडर्न लाइब्रेरी। 6000 से भी ज्यादा किताबें यहाँ अवेलेबल होगी पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, मध्य प्रदेश में सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। सरकारी राशन लेने के लिए ई-केवाईसी करवाएं। शासकीय राशन की दुकान पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर खाद्यान्न की सुविधा होगी बंद। मध्य प्रदेश भिंड से ये नई तरह की सुविधा शुरू की गई है। राशन कार्ड पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को अब ई-केवाईसी में आधार नंबर दर्ज कराना जरूरी है। ऐसा न करने पर खाद्यान्न सुविधा बंद हो सकती है। ये निर्देश शासन की ओर से जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत डिटेल्स आप देख सकते हैं। आप अपने नजदीकी ई मित्रा सेंटर पर जाकर के ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को फिर से 14 दिन की जेल भेजा गया। 31 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। अगर आपके भी बच्चे गेम खेलते दोस्तों, तो देखिए पश्चिम बंगाल राज्य में एक अजीब सी घटना देखी गई। एक बच्चे के गेम में हार जाने के बाद उस नाबालिग लड़के को उसी के दोस्तों ने 200 जूते मारे। हारने के बाद दोस्तों ने पीटा और अभी अस्पताल में भर्ती है। मतलब बच्चे आजकल इस तरह के खतरनाक मोबाइल गेम में भी फंस जाते हैं। आप अपने बच्चों पर खास ध्यान रखें और सावधान रहें, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा कुछ सालों पहले हमने ब्लू वेल गेम देखा था, मोमो चैलेंज गेम देखा था। ये भी बड़े ही खतरनाक गेम्स थे, जहां बच्चे गेम खेलकर अलग अलग लेवल कंप्लीट करते हैं और इनके चैलेंजेस काफी जानलेवा साबित हो सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। आपका बच्चा मोबाइल फोन में क्या कर रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है, इन बातों को ट्रैक करते रहे, ध्यान रखें। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर आपके हार्ट को लेकर आ रही है। वैज्ञानिकों की स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है कि हार्ट अटैक का शिकार होने वाले 50% मरीजों में डायबिटीज देखी गई। हालिया एक सर्वे के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। अगर आप भी, मतलब कहने का मतलब ये कि जो डायबिटीज के पेशेंट है ना, वो अपने हार्ट का, दिल का ज्यादा बारीकी से ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बाल यौन शोषण के खिलाफ भारतीय पुलिस की अच्छी पहल। अमेरिका की एजेंसी NCMEC के साथ मिलकर अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी। वहीं देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है। हमारे देश में दुर्लभ बीमारियों के लिए देश के 8 बड़े अस्पताल मिलकर बनाएंगे एक विशेषज्ञ समिति। स्पेशलिस्ट की नई कमेटी बनाने जा रहे हैं, ताकि जो कई सारी रेयर डिजीज होती है ना, दुर्लभ बीमारियां, उनका इलाज किया जाए। और ऐसी दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए जो लाखों रुपए लगते हैं, कई बीमारियां होती हैं, आपको पता होगा 16 लाख का इंजेक्शन आता है, 50 लाख का इंजेक्शन आता है। तो इस तरह की बीमारियों के लिए अब किसी मरीज से वित्तीय सहायता के लिए इस समिति में आवेदन प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर 50 लाख रुपए की नकद सहायता प्रदान करने का भी फैसला किया। तो ये सरकार की एक अच्छी पहल है वाकई में। वह देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया था 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान। कांग्रेस बोली कि ये खोखली घोषणा है। अच्छा, गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। हाफ पैंट में ड्राइविंग करने वालों की खेड़ नहीं, ऐसा करते पाए जाते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगेगा। हाफ पैंट यानी कि निक्कर पैंट, जो आधी बांह वाली पैंट होती है, वो पहनकर अब आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, मोटरसाइकिल वगैरह नहीं चलानी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में इस बात के लिए भी 2000 रुपए का जुर्माना तय किया गया। वहीं देखिए दोस्तों, महिंद्रा थार 5 डोर वाली भी डिजाइन सामने आई। टेस्टिंग के दौरान इसके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये वीडियो भी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, टाटा कंपनी ने लॉन्च किया नया म्यूचुअल फंड। हाउसिंग सेक्टर के साथ साथ बढ़ेगा निवेश भी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 15 दिन बाद 62 ट्रेनें फिर से कैंसिल रहने वाली है। हिमगिरी स्टेशन में होगा नॉन इंटरलॉकिंग काम और इसके चलते कई सारी ट्रेनें प्रभावित रहेगी। सरकार ने स्पेशलिटी स्टील की PLI स्कीम के लिए आवेदन की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अभी इसकी तारीख को 5वीं बार बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया। पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई ही थी। और देखिए बड़ी खबर, 2 सेंटरों में परमाणु हमले के पीड़ितों का इलाज होगा। एक सेंटर में होंगे 16 ICU और 20 आइसोलेशन समेत 50 बेड। साल भर में बनेंगे ये। दरअसल केंद्र सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटना से सबक लेते हुए लोगों के इलाज की दशा में एक अच्छा कदम बढ़ाया है। देश में पहली बार सरकार केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल और परमाणु हमलों या हादसों के शिकार होने वाले लोगों के इलाज के लिए एक मतलब सेपरेट स्पेशल आधुनिक सेंटर बनाने जा रही है। 2 सेंटर बनाए जाएंगे फिलहाल हमारे देश में, जहां इसी तरह की घटना
घटनाओं से पीड़ितों का स्पेशल इलाज होगा। ये भी केंद्र सरकार की एक अच्छी पहल है। और अंतिम अपडेट देखिए, बड़ी अच्छी खबर है। अब जब्त किए गए वाहन को छुड़ाने के लिए आपको थाने और पुलिस वगैरह का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। एक नई सुविधा शुरू की जा रही है। कई बार होता है ना, मतलब कुछ रूल्स वगैरह में फॉल्ट के चलते पुलिस अपनी गाड़ी को पकड़ के थाने ले जाती है, तो ऐसे में अब आपको गाड़ी छुड़ाने के लिए वापस थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली पुलिस ने इस तरह की नई सुविधा शुरू कर दी है, ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी है, जिसमें लोग बाग अपने जब्त किए गए वाहन को मोबाइल से ही ऑनलाइन ही पोर्टल पर अप्लाई करके छुड़ा पाएंगे। ओके दोस्तों, तो इस कड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी जो आधुनिक आजकल की गाड़ियां आती है, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, इनमें सरकार ने कौन सा इंजन अनिवार्य कर दिया है। दो ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन है BS4, ऑप्शन बी है BS6। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।